देखो बाबू, हर्ष बाबू वीडियो ऑन करो और दिव्या बाबू ऑन कीजिए, अब पढ़िए मन से। कल एक क्वेश्चन बताया था, समझिएगा बाबू, ठीक है ना? नहीं समझ में आया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है हर्ष बाबू, है ना? इसको हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा भी पढ़ेंगे, तिबारा भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? कि तो समझ में नहीं आएगा। देखो क्या बाबू, कल एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना? तो कल जो क्वेश्चन दिया था बाबू, इंक्रीमेंट वाला दिया था, है ना बाबू? प्राइस, शुगर का प्राइस मान लो 10% बढ़ गया, है ना बाबू? आज उसका उल्टा डिक्रीमेंट वाला कर लेते हैं ना, डिक्रीमेंट वाला कर लेते हैं। कि कल वाला सोल्यूशन करवा दे, थोड़ा सा करवा दीजिए सर, क्या है, 1 मिनट का तो काम है। देखो क्या था, यस सर, करवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है। हम लोग क्या था बाबू, प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा वो, एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर होगा, है ना, एक्सपेंडिचर होगा, ठीक। तो क्या कह रहा था बाबू कि शुगर का प्राइस बाबू कितना 10% बढ़ रहा है बाबू, 10% बढ़ रहा था ना शुगर का 20%। 20 तो 20% शुगर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है बाबू। तो कोई लेडीज थी, कोई फैमिली थी बाबू, कितना केजी कम शुगर खरीदता है? 12 kg। 12 केजी पहले से कम शुगर खरीदते, प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली कम खरीदेंगे। तो पहले जितना पैसा लग रहा था बाबू, अब उतना ही बाबू 300 रुपया लग रहा है, मतलब समझो समझो, ठीक है, यही स्टेटमेंट है। मान लो बाबू, क्या कोई फैमिली है, ठीक है, शुगर का प्राइस बढ़ गया, चीनी डेफिनेटली बढ़ता ही बाबू, है ना? तो जब प्राइस बढ़ गया बाबू, समझो मन से समझिएगा, ठीक है, प्राइस बढ़ गया बाबू, तो डेफिनेटली क्या करेंगे आप लोग, कम चीनी खरीदोगे। हमको खर्चा बाबू पहले, मान लो पहले वो 300 रुपए में, पहले जो भी फैमिली थी 300 रुपए में बाबू, 300 रुपए में जितना चीनी खरीद रही थी, अब भी बेचारे के पास 300 रुपया, ठीक है ना? और पैसा ज्यादा नहीं है और दाम बढ़ गया, तो क्वांटिटी तो कम ही ना करना पड़ेगा, रियल लाइफ चीज है ना। दाम बढ़ गया बाबू, पैसा भी आप नहीं बढ़ाना चाहते हो, है ना? तो डेफिनेटली कम क्वांटिटी मिलेगा। तो पहले बाबू मान लो जितना बाबू पहले जितना शुगर खरीद रही थी, अब क्या कर रही है, 12 केजी शुगर कम खरीद रही है ना, ठीक है ना? मैंने पहले 300 में बाबू, डेफिनेटली बाबू क्या ज्यादा शुगर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब बाबू 300 में जितना पहले शुगर मिल रहा था 300 में, अब उसमें से क्या मिलेगा, 12 केजी कम मिलेगा, है ना? 12 केजी कम, मान लो पहले शुगर शायद 300 रुपए में 50, मान लो कि 40 केजी मिल रहा था, है ना? 40 केजी मिला था। तो अब 300 रुपए में 12 केजी कम मिलेगा, तब 40 - 12 38 केजी मिलेगा, है ना? वो 38 केजी मिलेगा, ठीक। ठीक से, तो इतना समझ में आ सर गया ना, था। है ना? चलो, अच्छी बात है। अब इसको समझना है, इसको समझना है ना बाबू, इसको समझना। प्रखर बाबू वीडियो ऑन करो ना बाबू, पिटाई खोजते हो क्या प्रखर? इससे बढ़िया तो इसका सिस्टर है एकदम, उसका टनाटन रहता है एकदम, अब बोलती भी टनाटन। सही भाई, आप लोग से बढ़िया आपकी छोटी छोटी जो है बहुत आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग प्राइस क्या मानेंगे सर, प्राइस मान लेते बाबू, मान लो कि 100 रुपया प्राइस था, शुगर का 100 रुपया था। अब बाबू देखो, पहले हम लोग शुरू में जो बताया था कंजप्शन 1 केजी ले रहे थे, यहाँ 1 केजी कंजप्शन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर? क्योंकि बाबू मान लो एक सर एक अब यहाँ केजी पे भी 300 प्राइस दिया हुआ है सर, 300 नहीं मान सकते। बाबू 300 प्राइस मान सकते बाबू, 300 अगर प्राइस मानो बाबू, तो कंजप्शन फिर कितना मानो बाबू, ठीक है ना? कंजप्शन सर फिर फिर कितना मानो? कंजप्शन एक्स मानेंगे। अच्छा ठीक है, उसी करके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्राइस बाबू मान लो कंजप्शन पहले 1 केजी खपत कर रहे थे बाबू, ठीक है ना? शुरू वाला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्या करा बाबू कि देखो, पहले हम लोग पहला टाइप जो क्वेश्चन बताया था बाबू, उसमें क्या था, 1 केजी मानने कहते हैं। लेकिन जब यहाँ 1 केजी मानोगे तो इसमें से 12 केजी कम कैसे करोगे? इसमें क्या करोगे, 12 केजी कम कैसे करोगे? तो इसीलिए बाबू कंजप्शन क्या मान लो कि X केजी मान लो। मान लो प्राइस 100 रुपया सर था सर, तो कितना केजी खा रही थी, X केजी खा रहे थे। तो एक्स खर्चा कितना हो गया? मान लो बाबू खर्चा कितना हो जाएगा, अरे बाबू मान लो ना 100 रुपया में 1 केजी, है ना? जैसे 1 केजी का दाम 100 रुपया, तो 2 केजी का दाम कितना, 200, 3 केजी का दाम कितना, 300 रुपया, 4 केजी का दाम कितना, 400 रुपया। तो इसीलिए X केजी का दाम कितना, 100 × X हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा कंजप्शन, 100 × X हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बाबू, प्राइस 20% क्या हो गया, बढ़ गया, चीनी का 20% प्राइस बढ़ गया। तो चीनी का जब 20% प्राइस अगर बढ़ जाएगा, वो चीनी का 20% प्राइस बढ़ जाएगा, तो पहले 100 रुपया था, तो 100 का 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। 100 का 20% निकालेंगे बाबू दिव्या, 100 का 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया होगा ना, ठीक है ना? तो अब कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20 होगा, अब प्लस 100 रुपया पहले, तो 100 का 20% निकालेंगे कितना होगा, 120 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया में 20% बढ़ गया तो 20 रुपया बढ़ा, तब टोटल कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक सर, ठीक है। तो 120 हो गया बाबू, नेक्स्ट बाबू। तो कंजप्शन कितना घट गया सर, प्राइस बढ़ गया तो कंजप्शन, अब 12 केजी बेचारी कम खा रही, तो पहले जितना केजी खा रही थी उसमें से 12 केजी कम अब खाएगी, क्या करेगी, है ना? 12 केजी कम खाएगी। तो अब कंजप्शन कितना हो जाएगा, अब कंजप्शन इससे निकालो बाबू, अब यहाँ से निकालो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, प्राइस मल्टीप्लिकेशन कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर।
तो प्राइस मल्टीप्लिकेशन कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो 120 बाबू इंटू एक्स माइनस 12 हो गया, है ना, इतना केजी हो गया। तो पहले बाबू जितना खर्चा था अब भी उतना ही खर्चा, देखो ना पहले भी 300 रुपये बेचारे खर्चा कर रहे थे, अब भी उतना ही पैसा खर्चा कर रहे। तो ये पहले का खर्चा और अब का खर्चा दोनों क्या कर दो, इक्वेट कर दो, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले खर्चा मान लो 100x था बाबू, पहले 100x था, अब भी खर्चा इतना ही रहेगा ना, उसका खर्चा तो दोनों सेम रहेगा। 120x माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए बाबू फिर वही बात है बाबू, 3 महीना हम किसके लिए पढ़ाएं, है ना, 120 अलजेब्रा बाबू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। 120 मल्टीप्लाई 12, यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन करने में हर्ष बाबू अधिक थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, ये अलजेब्रा का टॉपिक हो गया, जहां भी जाओगे अलजेब्रा को पाओगे। तो ये हमको कहाँ कंसेप्ट क्लियर होगा, बैच ई प्लस सुबह में, जिस दिन अलजेब्रा शुरू करेंगे ना उस दिन आपको बताएंगे, ठीक है ना। बैच सुबह वाला बैच में ई वाला टॉपिक अभी बच रहा है, ठीक। यहाँ से बाबू 120, अब यहाँ से ऐसे इसको 100x हो गया बाबू, बराबर कितना हो जाएगा 120x हो गया, और 120 मल्टीप्लाई 12 बराबर है कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक सर। अब यहाँ से बहुत थोड़ा सा ये करो, सोल्व करो, इसको अलजेब्रा वाला चीज है, 100x 120x, ठीक है। तो 120 को यहाँ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 100x माइनस 120x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में बाबू 144 जीरो हो जाएगा। 100x में 120x अगर सब्ट्रैक्ट करो बाबू, 120x सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, -20 आएगा, -20x बराबर माइनस बाबू 144 हो जाएगा। माइनस माइनस इधर कैंसिल आउट होता है, तो x बराबर निकाल लोगे तो इतना डिवाइड बाय 20 हो गया, 0 0 कैंसिल, ये 72 हो गया। तो x बराबर क्या है सर, केजी है ना बाबू, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 72 केजी हो जाएगा। मतलब x शुरू में ना, शुरू में कितना केजी चीनी खा रहे थे, 72 केजी खा रहे थे, तो ओरिजिनल कंजप्शन कितना हो जाएगा, शुरू में 72 केजी चीनी खा रहे थे, ये x की वैल्यू है ना बाबू, तो ओरिजिनल कंजप्शन कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ओरिजिनल जो कंजप्शन होगा वो ओरिजिनल कितना खपत कर रही थी, कंजप्शन मतलब वो खपत कितना खा रही थी, 72 केजी खा रही थी, ठीक। अब उसके बाद क्या, जैसे प्राइस बढ़ा बाबू तो 12 केजी कम खरीदे बेचारे, 12 केजी कम खरीदे, तो करंट कंजप्शन कितना हो जाएगा 72, करंट कंजप्शन कितना हो जाएगा बताओ, करंट सर कंजप्शन 60। कितना, हाँ बाबू करंट कंजप्शन कितना हो जाएगा 72 बाबू माइनस बाबू 60, 12 करें माइनस 12 करें, 12 केजी अब कम ना खरीद रही है, तो 12 केजी कम खरीद रही तो कितना हो जाएगा 60 केजी हो जाएगा, ठीक। अब बाबू अब प्राइस निकालो, तो पहले बाबू 72 केजी खरीद रही थी तो पैसा कितना दे रही थी 300 रुपया, पहले 72 केजी खरीद रही थी तो कितना पैसा दे रही थी 300 रुपया, तो 1 केजी का दाम कै रुपया बताओ हर्ष बाबू, 300 रुपया में 72 केजी, तो 1 केजी का दाम कै रुपया बताओ हर्ष बाबू। सर 300 रुपए में 72 केजी। हाँ 300 रुपया में 70, तो 1 केजी का दाम कै रुपया, ओरिजिनल बाबू, ओरिजिनल प्राइस बता जल्दी से यार, नहीं तो दिव्या बता हाँ देगी। सर सर बताइए। ऐसे नहीं होगा सर, 72 केजी का दाम 300 रुपया है ना। हाँ बाबू बात वही है ना, हम क्या बोले हम आपको सोल्व करने के लिए बोले ना बाबू, कि बाबू तो मान सर लो आप 300, सिर्फ सॉल्व करेंगे सर तो 72 बट्टा 300 आ जाएगा, तो अरे ये शैतान आंसर भी हम 300 बट्टा अ- 72 अरे शैतान शांत रहो ना, हम बोले सर बाबू कि 72/300 कैसे आएगा? अरे शैतान शांत रहो पहले, हम बोले बाबू 300 रुपया में 72 केजी है बाबू, आप अपना दिमाग यूज करो, ठीक है ना, तो 1 केजी का दाम पूछ रहे हैं, अच्छा या अच्छा अच्छा 72, अच्छा अच्छा सर, उसको उल्टा कर। 300 आप बटे अपना सोचो, बताओ बाबू ओरिजिनल प्राइस फिर करेंट प्राइस बता दो, तो दिव्या करंट प्राइस बाबू, हमारी दिव्या देखो बता देगी, दिव्या बाबू बता जल्दी से, हो जाएगा हर्ष बाबू, बाबू 72 केजी का दाम 300 रुपया, तो 1 केजी का दाम कै रुपया, डिवाइड कर देना है। लिखिए बाबू, लिखो प्रखर, नहीं समझी तो लिखो प्रखर। और ये नहीं आया, सौरभ नहीं आया, शिवम शिवानी सत्यम बाबू, सर हाँ बाबू तो देखिए, तो मैं ऐसे बनाई हूँ। 300 करके बाबू, तीन सौ भी करके बनाओगे ठीक है, कोई दिक्कत है, गलत नहीं है। ए बाबू लिखो शुरू से, हर्ष बाबू हो जाएगा आज बाबू,
बाबू 72 केजी का दाम 300 रुपया, तो 1 केजी का दाम कई रुपया? अगर नहीं आता तो फिर आपको सर वो हम 4 अरे अब 60 केजी खरीद रहे, तो पहले भी 300 रुपया दे रही थी, अब भी 300 रुपया दे रही। तो पहले 72 केजी बाबू 300 रुपये में 72 केजी खरीद रहे थे, अब बेचारी 300 रुपये में 60 केजी खरीद रही है ना? तो ओरिजिनल प्राइस निकालिए और करंट प्राइस निकालिए। तो 72 केजी का दाम 300 रुपया, तो 1 केजी का दाम सर कै 60 रुपया? आएगा। आप ना बाबू एक बाल्टी पानी लो ना, उसमें सिर डालो, ठीक है ना, उसके बाद मत बाहर निकालो। 60 आएगा। हम तो प्राइस की करंट बात, प्राइस बता रही हूँ सर। हाँ मेरे लाल करेंट प्राइस बता रहे बाबू, आपका कहना है वह देखो शिवांगी हंस रही है। सर 300 बाई 60। 300 बाई 60, हाँ तो 300 बाई 60 60 आएगा, नहीं सर 300 बाई 60। तो 60 आएगा ना। नहीं सर 5 है। चलो लिखो, जल्दी लिखे जल्दी लिखे, आ जाएगा हर्ष बाबू। 72 केजी का दाम 300 रुपया, तो 1 केजी का दाम कै रुपया? हर्ष बताइए दिव्या बाबू, आप हमारी दिव्या बताओ, वो हर्ष नहीं पड़ेगा। बता दिव्या, 72 केजी का दाम 300 रुपया बाबू, तो 1 केजी का दाम कै रुपया दिव्या बाबू? सर 4 अरे मेरे लाल, सिंस बाबू 72 केजी का प्राइस, 72 केजी बाबू, इसका प्राइस कितना है सर, कितना है सर? 300 रुपया। तो इसलिए बाबू 1 केजी का प्राइस कैसे होता है? यूनिटरी भी नहीं पड़ी बाबू दिव्या? सर क्या 72 केजी बाबू प्राइस है 300 रुपया, तो 1 केजी का प्राइस कितना रुपया? सर 4.16 हाँ 300 बाई 72। आप बाबू इतना ही सिर्फ बोल देते मेरे लाल, उतना काहे डिवाइड भी कर रहे थे, इतना ही आप बोल देते हम संतुष्ट हो जाते हैं। आप बताओ बाबू दिव्या। अच्छा ठीक है। उसी तरह बाबू मान लो 60 केजी का दाम बाबू 300 रुपया, तो 1 केजी का दाम कै रुपया? बताओ हर्ष। 60 केजी का दाम 300 रुपया, तो 1 केजी का दाम कै रुपया? सर 60 केजी का 300 रुपया। हाँ तो 1 केजी का कै रुपया? सर तुरंत बता रहा हूँ। ये हो गया बाबू, इतना रुपया क्या हो गया, पर केजी हो गया। सर 5 kg सर 5 हाँ सौ सर रुपया आप नीचे वाले का 5 आएगा। 300 सर बाई 5 60 इज इक्वल्स हाँ टू बाबू, 5। हाँ तो करेंट प्राइस देखो बाबू, समझो शुरू में बाबू बार बार बोल रहे हो, शुरू में चीनी 72 केजी खरीदी, 72 केजी खरीदी, पैसा कितना पेड की? 300 रुपया। आप 12 केजी कम चीनी खरीदे, तो आप कितना चीनी खरीद रहे हैं? 60 केजी। आप पैसा उतना ही पेड कर रही है, 300 रुपया, है ना? तो ओरिजिनल प्राइस की 300 बटा 72 रुपया पर केजी हो गया। अब करेंट प्राइस निकालना है, तो वही वैसी करोगे, 300 रुपया हो जाएगा बाबू अपॉन 60 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 5 रुपया पर केजी हो जाएगा। समझा थोड़ा सा हर्ष? थोड़ा सा समथिंग समथिंग। यस सर समझ रहे हैं। हाँ बाबू चलो ठीक है, और आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखे बाबू। टाइम बचेगा तो ना आप दोनों के मम्मी पापा से बात करेंगे बाबू, 8 बजे के बाद ही है। 8 बजे फ्री हो ना बाबू हर्ष बाबू? यस सर। सुबह में ठीक है ना? तो आज दिव्या तो क्लास करेगी 7 से 8, उसके बाद बात करते हैं, समझाते हैं कैसे क्या करना नहीं करना, नहीं तो बाबू कंफ्यूजन रह जाएगा। नेक्स्ट जल्दी लिखे जल्दी लिखे, एक क्वेश्चन में आप लोग मेरा 10 मिनट। सर वो 7 बजे से जो बैच है सर, अगर उसमें स्कूल खुल जाएगा सर, तो कितने बजे से उसका टाइमिंग करिएगा? इवनिंग में कर देंगे बाबू। हमारा इवेंट में अभी थोड़ा आइडिया दीजिए, ट्यूशन वाली मैम भी आती है उसकी। ट्यूशन वाली मैम भी आती है? कितने बजे आती है? सर वो आती हैं 5 से 6। अच्छा देखते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल पहले ओपन होगा तो हम लोग 7 फरवरी से।
जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। नारायण बाबू सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? नारायण, ये नारायण नहीं सुनेगा। हाँ दिव्या बाबू, थोड़ा सा समझ में आया बाबू? सर थोड़ा सा ही आया। अच्छा चलो ठीक है। a reduction बाबू of 10% in the price बाबू, in the price of sugar, a reduction of बाबू 10% in the price of sugar बाबू, sugar enables बाबू a consumer to buy बाबू a reduction about 10% price in the sugar babu, a consumer to buy babu 6.2 kg more sugar, 6.2 kg more sugar। ठीक, इन बाबू रुपया 279। फाइंड द ओरिजिनल find the original 279 बाबू, find the बाबू original, find the original consumption, find the बाबू original, find the original। आप लोग का ये शायद बुक का क्वेश्चन है बाबू। find the original and decrease in price, decrease in price of sugar। ये शायद बुक का क्वेश्चन, ओरिजिनल प्राइस 5 होगा और डिक्रीज प्राइस 4.50 होगा। ये आप लोग का बुक का क्वेश्चन है, डिक्रीज इन प्राइस। सर मेरा आंसर सही है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। जल्दी लिखे, जल्दी क्वेश्चन लिखे बाबू, फिर समझाते हैं। तब बुक बना ली श्रुति परसेंटेज का बाबू? नो सर, आधा बनाए हैं रफ कॉपी में, अभी फेयर में भी उसको करना है। अच्छा ठीक है, ज्यादा दिन नहीं है श्रुति बाबू, ठीक है ना? फरवरी लास्ट होते होते डोज आपको दे देंगे, ठीक है ना? ज्यादा दिन नहीं बच रहा है। अभी फिलहाल एक खुराक देंगे ना, बस, ज्यादा नहीं। एक आपको एक सत्यम, उसको तो ज्यादा देना पड़ेगा, वो ज्यादा थोड़ा बीमार है, ठीक है ना? उसके बाद बाबू तो फिर कदम टन टन 5G के स्पीड से काम होगा। देखो क्या करा, क्वेश्चन लिख लिया बाबू? यस सर, लिख लिए। यस सर, यस सर। चलो अच्छी सर बात है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5 रुपीज होगा अच्छा देखते हैं बाबू, देखते हैं। और डिक्रीज प्राइस 4.50। अच्छा ठीक, बाबू क्या रिडक्शन ऑफ बाबू 10% प्राइस ऑफ शुगर। शुगर का बाबू पिछला क्वेश्चन क्या था? प्राइस बढ़ गया, अब क्या हो गया? प्राइस घट गया। ठीक है। रिडक्शन बाबू 10% प्राइस बाबू अब शुगर, एक कंज्यूमर बाबू टू बाय बाबू 6.2 kg मोर शुगर। प्राइस घटेगा तो क्या ज्यादा चीनी मिलेगा? तो ठीक हो, तो पहले वो जितना खर्चा कर रहा था, पहले कितना खर्चा कर रहा था? 279 रुपीज, पहले 279 रुपीज खर्चा कर रहा था। अब भी बाबू उतना ही केजी खर्चा कर रहा है। बात समझो, अरे ये सब रियल लाइफ चीज है बाबू। कोई भी चीज घटता है तो बाबू आप पैसा नहीं बढ़ाओगे, तो दाम घटेगा तो क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगा, दाम बढ़ेगा तो क्वांटिटी आपको कम मिलेगा। यही कुछ करना है बाबू।
तो क्या करा पहले बाबू, जो भी शुगर का प्राइस था उसमें 10% प्राइस घट गया। अब पहले मान लो बाबू 279 रुपया खर्चा कर रहा था, अब भी उतना ही रुपया खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो पहले जितना कर रहे थे अब भी उतना ही कर रहे हो। तो जब प्राइस घटे बाबू तो आपको ज्यादा ज्यादा चीनी मिलेगा ना, ज्यादा शुगर मिलेगा, यही तो करना है। तो कह रहा बाबू फाइंड द ओरिजिनल डिक्रीज इन प्राइस, मतलब ओरिजिनल प्राइस प्राइस निकालिए सर, आप कितना प्राइस घटा है वो निकालिए। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस क्या था शुगर का बाबू, कैसे किलो था, कैसे केजी था, कैसे केजी था, वो निकालना कर रहा है ना। और कितना प्राइस घटा ये निकालना कर रहा है, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट तो देखो कैसे करोगे, वैसे करेंगे बाबू, जिंदगी में वही है बाबू, प्राइस लिखेंगे, कुछ करना थोड़ी है। प्राइस लिखेंगे इनटू कंजप्शन लिखेंगे, यही तो करेंगे। प्राइस लिखेंगे, कंजप्शन लिखेंगे, आप बराबर क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक, प्राइस मान लो बाबू 100 रुपया है, इनिशियल प्राइस 100 रुपया है, ठीक है ना। कंजप्शन बाबू 6 केजी ज्यादा खरीद रहा है, तो शुरू में कंजप्शन नहीं ना पता बाबू, शुरू में मान लो 10 केजी खरीद रहा था कि 20 केजी खरीद रहा था कि 30 केजी खरीद रहा था कि 50 केजी खरीद, कितना खरीदा नहीं पता है ना। लेकिन जितना भी खरीद रहा था, दोबारा बार में जब प्राइस घटा था उसने 6.2 केजी ज्यादा खरीदा। तो पहले कितना खरीद रहा था नहीं पता है, तो नहीं पता है तो मानो कि x केजी खरीद रहा था, तो खर्चा कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 100x रुपया खर्चा हो गया। ठीक, दोबारा बार में क्या करा वो कि प्राइस मेरा क्या हुआ, 10% क्या हो गया, प्राइस घट गया। प्राइस 10% क्या हो गया, घट गया। तो 10% बाबू प्राइस अगर घट जाएगा तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। 100 का 10% निकालेंगे, 100 का 10, 100 का 10% निकालो ना तो 10 आएगा। तो 10% घट गया, मतलब पहले 100 रुपया था सर, तो 10 रुपया घट गया सर। 100 का 10% निकालेंगे 10 आएगा ना, तो 10 रुपया घट गया, तो कितना रुपया बचा, 90 रुपया बचा, है ना बाबू। 90 रुपया, अरे मेरे लाल क्यों नहीं समझते। 100 का 100 का 10% निकालेंगे तो ये 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। तो 10% घटा, मतलब 100 रुपया में 10 रुपया घटा, तो अब का इतना रुपया हुआ, 90 रुपया हुआ, है ना। 90 रुपया हुआ, क्या करना है, कुछ करना थोड़ी है। तो जब प्राइस 90 रुपया हो गया बाबू, 90 रुपया हो गया, 90 रुपया हो गया, है ना, 90 रुपया हो गया, ठीक, ठीक सर। तो 90 रुपया हो गया, तो अब उसको ज्यादा चीनी मिल रहा है, पहले से ज्यादा चीनी खरीद रहा है, कितना ज्यादा, 6.2 केजी ज्यादा खरीद रहा। तो पहले जितना खरीद रहा था, पहले जितना खरीद रहा था बाबू, उससे कितना 6.2 केजी ज्यादा खरीद रहा। ये प्रकार से वीडियो नहीं ऑन कीजिएगा बाबू, इसके मम्मी से फिर बात कर देंगे। पानी पिला पिला के हमको मारा है सब भाई, सब वसूल करेंगे। अब तो इसके साथ डाटा के इशू ने फिर भी बंद किया, ठीक है। तो पहले जितना चीनी खरीद रहा था उससे कितना 6.2 केजी ज्यादा खरीद रहा। तो ज्यादा खरीद रहा था, पहले मान लो x केजी खरीद रहा था, तो अब से इसका कितना 6.2 केजी ज्यादा खरीदा, पहले x था तो अभी इतना ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा के लिए ऐड कर दो, बराबर ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा, तो 90 इंटू एक्स प्लस 6.2 हो गया। ठीक, ठीक है। तो पहले जो खर्चा था सर, देखो पहले 279 खर्चा था, तो पहले जो खर्चा था वही अब खर्चा है, दोनों का खर्चा क्या है, सेम है, सेम है, सेम है बाबू, सेम है ना। तो ये दोनों को इक्वेट कर दो। दूसरा बाबू आप लोग 279 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 279 यहाँ लोगे ना, तो उसका 10% निकालोगे तो 27.90 पैसा आएगा। फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और 100 में हमको सोल्यूशन करना है, कंपैरेटिव सोल्यूशन करना आसान होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये कितना हो जाएगा बताओ, 10% कम है ना बाबू। तो पहले का खर्चा आपका खर्चा क्या होगा, बराबर होगा। तो 100x बराबर बाबू कितना हो जाएगा, 19 बाबू x प्लस 6.2 हो गया। अब ये 3 महीना किसके लिए पढ़ाए शिवांगी, आप ही के लिए ना पढ़ाए थे बाबू। 3 मंथ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओम शर्मा समझ में आता है बाबू। हाँ सर आ रहा है। 3 महीना किसके लिए, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यहाँ मल्टीप्लिकेशन। यस सर, रोज तक अलजेब्रे बोलते हैं। हाँ, क्योंकि बाबू बैकबोन है, उसके बिना जिंदगी अधूरा, मैथ उसके बिना है ही नहीं है, जहां जाओगे यही मिलेगा आपको। 6.2। अब बहुत सारा बच्चा को यही पे दिक्कत है, तो आगे कहाँ से आंसर आएगा, जिंदगी में कभी नहीं आंसर आएगा। 90 को पकड़ के इधर लाओ, तो 100 जैसे हमारी दिव्या बाबू। 90 मल्टीप्लाई 6.255 आ जाएगा आंसर वैसे। अच्छा, हमारी दिव्या बाबू को थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, तो इसको बाबू नया जब टॉपिक अलजेब्रा शुरू करेंगे तो उसमें सबको क्लियर होगा। दिव्या हो गया, हर्ष हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो ना वो, तो 9 2 जा 8 हो जाएगा सर। 9 2 जा 18 9 6 जा कितना 54 एक 55 हो जाएगा, और इतना हो जाएगा, एक जीरो है सर, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 511 हो गया। डेसिमल लिखो चाहे नहीं लिखो, तो x की वैल्यू कितना हो गया,
558 अपॉन 10 हो जाएगा। तो पहले कंजप्शन कितना कर रहा था सर? ये डेसिमल ला लो तो 55.8 केजी पहले खा रहा था, है ना? लिखिए बाबू, फिर बताते हैं इसमें। दिव्या और हर्ष, नारायण बाबू परसेंटेज का कितना क्वेश्चन हुआ आनंद? अभी काउंट नहीं ना किया बाबू? धर्मवीर वीडियो ऑन करो बाबू, धर्मवीर बाबू। ऑन है सर। अच्छा, और शिवम शिवानी, ए शिवानी या शिवम बाबू कब जाइएगा? सर ऑन तो है ही वीडियो। हाँ ऑन है बाबू, लेकिन डार्क है। होमवर्क बनाई थी बाबू शिवानी? नहीं बनाई थी, ठीक है बाबू, कुछ नहीं, खाली पापा को कह देंगे अटेंडेंस आज 2 तारीख 3 तारीख है ना बाबू। आप बनाए हो शिवम? यस सर। हाँ ठीक है, चेक कर लेंगे, खाली ऐसा नहीं बोलिए। हम बनाए लेकिन कंप्लीटली नहीं बना, पूरा प्रैक्टिस किए हैं, मतलब पूरा ट्राई आप किए तो थे बनाने ठीक है, आप गोल गोल बात करो ना, ठीक है। तो बाबू नहीं एक्स सर, बराबर, मम्मी से पूछ अच्छा ठीक लीजिएगा है, कॉल करके। हाँ पूछ लेंगे उसके लिए रखने बाबू। पहले बाबू ये क्या हो गया? ओरिजिनल कंजप्शन कितना हो गया? ओरिजिनल कंजप्शन कितना हो गया सर? इतना केजी सही शुरू में इतना केजी खा रहा था बाबू। ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल कंजप्शन कितना हो गया सर? 55.8 केजी खाया। अब बाबू करंट कंजप्शन कितना हो गया था? 6.2 केजी ज्यादा, दाम घटा तो इतना ज्यादा खाने लगा, तो उसको बाबू करंट इसमें ऐड कर दो। करंट कंजप्शन कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है शिवम बाबू? ये शिवम समझ में आता है कि नहीं आता बाबू? नो सर। नहीं आता है? नो सर। सर वहां पे नहीं आता है जहाँ पे आप अलजेब्रा बोलते रहते हो वहां पे। अरे बाबू पहले जो खर्चा देखो, खर्चा पहले कितना था? 279 रुपया था ना बाबू। अब भी खर्चा कितना है? खर्चा सेम है ना बाबू। तो पहले का खर्चा इतना है सर, माने है तब, और आपका खर्चा इतना है, तो ये दोनों खर्चा बराबर हो गया। नहीं समझ में आया बाबू? नो सर। अरे बाबा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है तो। आपको शिवानी, आपको भी नहीं आया समझ में बाबू? शिवानी सर आ रहा है। 58 पॉइंट बाबू, 55.8 पहले मान लो 62.0 आएगा। हाँ बाबू पहले 55.8 केजी खा रहा था, अब 6.2 केजी ज्यादा खाएगा, तो इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 80 हो गया, 6 5 11 12 हो गया, 5 1 6 हो गया, 62 केजी आ जाएगा। अब इतना केजी कंज्यूम करो। साइड प्लीज। लिखे लिखे बाबू लिखे, प्राइस निकालो। सर वो बताओ भी हर्ष तो बाबू। बोल रहे हैं डिक्रीज इन प्राइस। हाँ बाबू तो प्राइस चलो ठीक है, हम लोग सब निकालेंगे, आप जो थोड़ा आंसर नीचे हुआ। कीजिए ना बोर्ड को। अच्छा ठीक है बाबू, बताओ बाबू, हर्ष बाबू, सर बस हर्ष बाबू बताइए। सर प्राइस क्या होगा सर 1 kg का? हाँ हाँ अपना ही बोल सर बोले सर क्या बोले सर, एक बार और बोलिएगा। बाबू 55.8 केजी का प्राइस 289 रुपया, 279 रुपया। 55.8 केजी का प्राइस 279 रुपया, तो 1 केजी का प्राइस निकालिए। बता दो हमारी दिव्या, दिव्या हमारी अब तेज हो जाएगी। शिवम लोग रुकना लास्ट में बाबू, कहाँ नहीं इसको समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा सर वहां पे 90 इंटू एक्स प्लस 6.2 क्यों करेंगे? वहां पे तो 100x है, तो 100x क्यों नहीं लिख सकते? कहाँ 90x? वहां सर पे सर, बताओ वहां पे जो कितना आएगा घेरे हैं आंसर ना, सर? सर 5। उसके उस साइड ओरिजिनल के ऊपर, हाँ ये वाला। वही। अच्छा ठीक है बताते हैं, सर 5। इतना ही कितना आएगा? चलो अच्छी बात है बाबू, 279 बाबू, 279। सर अरे वो बोल दिया सर 5 kg आएगा। वाह बाबू तेज हो गया हमारा बच्चा, वेरी गुड मेरा लल्ला। ठीक है ना? और एक और बता दो बाबू, 62 केजी का प्राइस बाबू 279, तो 1 केजी का प्राइस कितना? तो ओरिजिनल बाबू, ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा बाबू बता? तो 279 सर, और कितना केजी कंज्यूम कर रहा था? सर 58। 4.5। हाँ मेरे बाबू 55.8 केजी,
है ना। इसको सोल्व करो बाबू तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 रुपया पर केजी आ जाएगा, है ना, 5 रुपया पर केजी आ जाएगा, है ना ओरिजिनल बाबू। करंट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट उतना आ जाएगा। चलो ठीक है लिखो सर लिखिए। 4.5। अच्छा ठीक है मेरे लाल, वाह बुद्धि। थोड़ा सा एक बाबू एक बार आके पीट देंगे ना तो हो जाएगा आप लोग का। सर 5.4 आता है सर, बस 5 आएगा। अरे बाबू 5 आएगा, ओरिजिनल 5 रुपया, करंट बाबू 4.5, 4.5 रुपया। समझ में आता है प्रखर बाबू? चलो शिवम जल्दी से सुनो बाबू, लिखो लिखो शिवम, समझाते हैं एक बार और। सर ये तो उल्टा ना डिवाइड कर दिए। कहाँ उल्टा डिवाइड किया बाबू? सर इसको पॉइंट नहीं दिख रहा है। अरे पॉइंट है यहाँ, पॉइंट है बाबू, पॉइंट है, पॉइंट है। ठीक है सर। स्पेस नहीं ना बच रहा था इसीलिए हौच पौच हो गया। हो गया सर। हो गया, चेक करेंगे ना लास्ट में, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो ढूंढ देंगे। और जितना आराम करना है ना आनंद कर, नहीं ना लिखते बाबू। सर हाँ मान बाबू, लो 5। सर देख लीजिए अभी। ये 5 रुपया बाबू, 5 रुपया, ठीक है ना, स्पेस नहीं रहने के कारण थोड़ा सा ये 5 रुपया का सिंबल है। नहीं ना लिखते आनंद, नहीं फेयर कंप्लीट रहा, ढूंढ देंगे, सही कहते बहुत मार मारेंगे। क्या नहीं एक लिखता भी सर, बताइए जरा। तो बैठ के बाबू सो के क्या कर रहे हो? सर आपको दिखाए सर कॉपी हम तो लिखे सर अभी। अच्छा ठीक है, देखो देखो शिवम बाबू, अरे बाबू मान लो, देखो समझो प्राइस। अच्छा ठीक है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर बराबर क्या होगा, खर्चा होगा। मान लो बाबू, समझो शिवम, बोलते चलना। मान लो बाबू की अथी, मान लो बाबू की 100 रुपया केजी एप्पल है, अब 5 केजी खरीदा तो क्या रुपया होगा खर्चा? क्या चीज सर, फिर से बोलिए। 100 रुपया केजी एप्पल है, 5 केजी खरीदा सर, खरीदा तो खर्चा क्या रुपया होगा बाबू? 100 रुपया केजी अरे ये एप्पल 500। 500 होगा, तो कैसे निकाला? 100 मल्टीप्लाई 5 किया ना शिवम, 100 मल्टीप्लाई यस 5 सर। किया ना बाबू। हाँ तो वही बाबू, मान लिया प्राइस 100 रुपया है और कै केजी खा रहा है, मान लो कि 5 केजी खाता तो 100 इंटू 5 करता तो 500 आता, लेकिन यहाँ x केजी खा रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा। ये समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू। अब प्राइस क्या होगा बाबू? प्राइस बाबू 10% घट गया, तो पहले 100 रुपया था तो 100 का 10% निकालोगे कितना होगा? 10 होगा। तो पहले 100 रुपया था सर, 10% घट गया, मतलब 10 रुपया घट गया, तो अब कै रुपया होगा, कै रुपया बने बचेगा? 90 रुपीज। 90 रुपया बच गया, ठीक है। तो 100 का 90 रुपीज। 10% 90 रुपया बच गया। तो अब पहले जितना खर्चा हो रहा था, पहले मान लो कि 100 रुपया केजी एप्पल था और कितना 5 केजी खरीदा, 500 रुपया खरीद रहे थे, तो पहले मान लो कि 500 रुपया खर्चा हो रहा था। अब बाबू प्राइस घट गया तो आपको क्या होगा? पहले भी 500 खर्चा कर रहा था, अब भी 500 रुपया खर्चा करेगा, तब आपको एप्पल क्या मिलेगा? 10% प्राइस अगर घट जाएगा तो एप्पल ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? ज्यादा मिला। तो कितना ज्यादा मिल रहा है? तो मान लो क्वेश्चन में 6.2 केजी ज्यादा मिला, तो पहले x केजी मिल रहा था, अब उससे क्या ज्यादा मिलेगा, तो कितना ज्यादा मिला? जो ज्यादा मिलेगा उसको ऐड कर देना। तो x केजी था उसमें मान लो 6.2 केजी ज्यादा मिल रहा है, 6.2 केजी में ज्यादा मिल रहा है। इतना तक समझ में आया? यस सर। है ना, ठीक बाबू। तो अब बाबू अब टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? तो मान लो 90 रुपया हो गया सेव का दाम, है ना बाबू, 90 रुपया सेव का दाम हो गया, ठीक है। और बाबू आपको पहले 5 केजी खरीद रहा था ना, मान लो पहले 5 केजी खरीद रहा था, अब मान लो थोड़ा सा ज्यादा खरीदोगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो बाबू, तब ना खर्चा आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर खर्चा आ गया, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी ना खर्चा आएगा बाबू। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? खर्चा हो गया। समझा कि नहीं समझा? तो इतना की इक्वल करना जरूरी है सर, वहाँ पे 100x क्यों नहीं लिख सकता? तो 100x बराबर क्या लिखो बाबू? पहले बाबू इतना पहले 90 इंटू x प्लस 6.2। क्या लिखोगे? 100x 100 इधर 90 इंटू x प्लस 6.2 इज इक्वल टू 100x। हाँ मेरे लाल, बाप रे बाप, इतना ब्लंडर मिस्टेक था बाबू। आप बालो कहीं भी a बराबर b है बाबू, तो b बराबर a हम लोग लिख सकते हैं, हाँ कोई तो दिक्कत नहीं वही बाबू। हमको दिक्कत था सर, वहाँ पे आप 90 इंटू इक्वल कर दिए न दोनों को, तो अरे बाबू तो इक्वल कर पहले देंगे सर तो कैंसिल हो जाएगा। इक्वल कैसे कैसे? ये 100x है बाबू, ये 90x है, कैंसिल ऊपर सर, कैसे? ऊपर 90 इंटू x प्लस दोनों साइड इक्वल कर दिए।
ये इक्वल नहीं किए मेरे लाल, ये बाबू क्या है, प्राइस है, आई कंजप्शन है, और ये खर्चा है, तो हम लोग खर्चा को इक्वल करेंगे ना। पहले 500 रुपया खर्चा हो रहा था, अब भी तुम्हारा 500 रुपया खर्चा था, दोनों खर्चा क्या होगा, बराबर होगा ना बाबू। तो पहले इतना खर्चा था और अब का इतना खर्चा है, तो पहले 100 एक खर्चा था, अब इतना खर्चा, ये दोनों खर्चा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नहीं समझा? यस सर समझ गया। पहले जो खर्चा था बाबू, पहले मान लो कि पहले बोले ना 100 रुपया में 5 केजी एप्पल ला रहा था, है ना बाबू, 1 केजी दाम का एप्पल का दाम 100 रुपया, तो 5 केजी खरीदा तो 500 रुपया हो गया। आप भी बाबू आपका खर्चा 2500 रुपया हो रहा, लेकिन प्राइस घट गया तो एप्पल ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा मिलेगा तो कितना है सर, यहाँ एक्स वाला है बाबू, तो यहाँ इतना ज्यादा है, ठीक है। तो पहले का खर्चा और आपका खर्चा ये दोनों आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। तो बराबर करो बाबू, तो इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो। अरे मेरे शैतान, मान लो इसको पहले लिख देते सर, x प्लस 6.2 इक्वल टू कितना 100x हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो, किसी को लेफ्ट राइट करो ना बाबू, क्या दिक्कत है। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। समझा कि नहीं समझा? समझ गया सर। समझ गया? तो कुछ करना था बाबू, मान लेना जितना कम था ज्यादा था उसको उस तरह से सोल्व करके खर्चा बराबर कर दो। खर्चा क्या, पहले भी देखो 279 खर्चा हो रहा था, अब भी 279 ही खर्चा हो रहा है, ठीक बाबू। तो ओरिजिनल प्राइस इतना हो गया, करंट प्राइस इसका निकाल लेंगे बाबू। मोहित वीडियो कैसे बंद हो गया बाबू? हमारा प्रकाश सिंह को सब समझ में आता है। सतीश बाबू समझ में आता है? सतीश चल गया बाबू, 10 मिनट ला तो आता ही है। तो बाबू ओरिजिनल प्राइस इतना हो गया, करंट प्राइस हम लोग निकालेंगे बाबू, लास्ट लाइन एक लिख लेना, करंट प्राइस। एगो दूगो क्वेश्चन करवाते बाबू, कैसे सिलेबस मेरा खत्म है। प्रकाश सिंह रहेगा तब ना समझ में आएगा सर। नहीं प्रकाश सिंह भाग गया, सर कहाँ गया है सर? कहाँ गया है बाबू, ऐसे क्यों बोलते मेरा, सर इतना अभी भोला। जस्ट आया है सर, नहीं था अभी अभी। नहीं बाबू, सूर्य से बाबू, ऐसा बात नहीं, इतना भोला है तो इतना मतलब नहीं कि कोई भी फायदा उसका उठा लो, सूर्य से है बाबू। सर ठीक है, थोड़ा पढ़ता कम है, लेकिन इतना भी नहीं है बाबू कि उसका कोई भी फायदा उठा दीजिए। नेक्स्ट बाबू, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल तो करंट प्राइस कितना हो जाएगा, करंट प्राइस, करंट प्राइस कितना हो जाएगा सर? तो करंट प्राइस के लिए करंट कंजप्शन कितना हो रहा है बाबू, सो कितना आप खा रहा है सर? 58.5 था और ये था कितना 62 केजी खा रहा था, 62 केजी बाबू यूज कर रहा है, कितना बाबू, कितना बाबू, कितना 62 केजी यूज कर रहा है, पैसा कितना लग रहा है, 279 लग रहा है, 279 अपॉन 6.62 केजी बराबर कितना हो जाएगा, ये 4.5 आ जाएगा। इतना पर केजी बाबू, इतना रुपया 4.5 रुपया पर केजी। तो पहले देखो 5 रुपया पर केजी खर्चा था सर, अब 4.5 रुपया पर केजी है, तो दाम तो घटा ही बाबू। नेक्स्ट नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चन बाबू, 1-2 दिन में इसको खत्म करो, एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा आप लोग, जल्दी करो। श्रुति एक बार में से रोइएगा नहीं श्रुति बाबू, हम लोग इसको बाबू फिर से पढ़ेंगे बैच डी में, लेकिन 5-6 मंथ के बाद पढ़ेंगे। दिव्या ऐसे कैसे बाबू, ये दिव्या हर्ष बाबू समथिंग समथिंग आ रहा है समझ में? सर इस बार अच्छा से आ रहा है समझ में। आ जाएगा आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं बाबू, एलकेजी का चीज है। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखिए। अब बाबू हम लोग थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटका छोटका जो आप लोग को एग्जाम में आएगा। इतना जो परसेंटेज सही से बना लिया, उसके बाद 100 क्वेश्चन के आसपास बुक में, उसके बाद किसी भी बुक से एकदम सीना तान को किसी भी बुक से बनाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। कितना क्वेश्चन करवाएंगे हमको ना पता है ना। शुरू से पढ़े थे परसेंटेज बाबू हर्ष और दिव्या कि 20 से आए थे, 20 से आया था लगता है सर सर 20 से आए थे। इसीलिए अगला चैप्टर जब प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे ना, तो उसमें एकदम शुरू से टिकल रहेगा, एकदम आंख एकदम बगुला की तरह आंख ओपन करके देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है ना। 20 से आए इसीलिए थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सर लेकिन सर अलजेब्रा थोड़ी छोड़ेगा सर, वहाँ पे भी तो अलजेब्रा लगने वाला है। तो अलजेब्रा के लिए है ना बाबू, बूस्टर के है ना, एक्स्ट्रा डोज है ना, सुबह 7 बजे शुरू होगा, जिसमें फर्स्ट क्लास के बच्चे को अलजेब्रा पढ़ाएंगे। इतिहास बाबू अपने आप में सर इतिहास सोचिए फर्स्ट क्लास का बच्चा अलजेब्रा सीख रहा है। आप 7 बजे आके देखो, नहीं विश्वास होता तो देखो। हम लोग की उम्र में जाते जाते हम लोग को कहेगा भाई आप पढ़े थे ये वाला। हाँ तो कहबे करेगा, उसमें कौन सा बड़ा बात है, सीखेगा। आप 7 बजे आओ देखो, अभी क्या सिखा रहे हैं, 0.2 प्लस 0.2 जो 4-5 में सिखाया जाता है, अभी 7 बजे यही सिखा रहे हैं ना, 0.2 प्लस 0.2। यस सर।
हाँ तो इसी में 0.2 अब उसका अलजेब्रा हम शुरू कर दिए 0.2x प्लस 0.2x आराम से एकदम बिंदास होकर बताता है किसी भी बच्चे से पूछो तो। एडिशन सिखा रहे हैं सर। हाँ बाबू एडिशन सिखा रहा है तो बाबू यहाँ बिना ये नंबर है इसके साथ एक हम लोग अटैच शुरू कर दिए उसका अलजेब्रा शुरू हो चुका है फाउंडेशन पढ़ चुका है 1 क्लास के बच्चे को अब बताता भी है ऐसा नहीं है कि नहीं बताता। सर पूरा मतलब एडिशन से स्टार्ट किए थे सर। नहीं स्टार्ट के हाँ एडिशन से 2+2 से पढ़ाए थे जैसे 2+2 शुरू किया था 4 हुआ उसके बाद 2x + 2x बताएं है ना तो कुछ नहीं हम लोग उसके क्यों बाद बता रहे सर हम लोग को तो पता ही है ना। हाँ आप लोग तो ये पहला वाला को बता रहे हैं जो आप लोग को पचमा में बताए उस पहला वाला को बता रहे हैं ये कह रहे हैं। अब फिर जब अलजेब्रा चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें सब खाना खान करेगा आप लोग से ज्यादा तेज होगा समझे बाबू। नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चन समझे बाबू तो यही सर रहा लेकिन सर कंसेप्ट। आपका सिलेबस है सर वो तो 10th तक है ना। हाँ 10th तक है बाबू तो आपको ये कंसेप्ट क्लास वो कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो बेसिक से लेकर लेवल हाई तक पढ़ाते हैं यही है। आप उसके बाद किसी भी बुक से बनाओ स्कूल में क्या होता है 5 है तो 5 का पढ़ाएगा 6 वाला पूछोगे तो सीधे टीचर डांट देगा हाँ वैसा नहीं है आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं बाबू तो इसके बाद किसी भी बुक से बनाओ 10 दिन 15 दिन हुआ लगभग 12-13 लेक्चर हुआ इसके बाद किसी भी बुक से बनाओ लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं 100 क्वेश्चन बुक में है इसके बाद कहीं कोई भी क्वेश्चन आएगा देखोगे आंसर आ जाएगा तो यही कंसेप्ट क्लास है स्कूल में इतनी सा पढ़ाया जाता है ना यहाँ वैसा नहीं है ठीक है थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बाबू आपको पूरे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट बाबू मिसलेनियस क्वेश्चन ठीक है कैसे बाबू क्वेश्चन लिखो जल्दी से ठीक है क्वेश्चन लिखे बाबू। इफ द बाबू इनकम ऑफ छोटा क्वेश्चन है इसको अब अभी समझना है सिमम फिर ये कंफ्यूजन पालेगा हमको समझ में आ रहा है। इफ द बाबू इनकम ऑफ बाबू एक्स इज बाबू 20% more than that of y सर 25% लिख दिए। हाँ 25% more than about that of y then how much percent the income of y is less than that of x। छोटा क्वेश्चन है छोटका देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे बन जाएगा सतीश बाबू बना तो ये पर खड़ देखो नहीं तो बहुत शैतान है। सौरभ बाबू ओम शर्मा ऐसे कैसे सौरभ को अब ढूंढेंगे सौरभ नहीं सर सर कॉल आ गया था। ठीक है सर बहुत नाटक कर कॉल आया सुबह कौन कॉल नो करेगा सर अभी बिजी स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देते हैं सर। अच्छा ठीक है क्वेश्चन समझिए बाबू इस टाइप के क्वेश्चन हाँ लिखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे देखो क्वेश्चन पढ़िए एक बार इसमें बाबू मेरा 5-6 क्वेश्चन कवर होगा हम एक बता देते हैं जनरल फॉर्म और उसमें सारा इसी तरह से बनाना है। लिख ले बाबू दिव्या यस हो सर। गया सर। लिखी संजना उधर क्या देख रही हो संजना बगल में कौन है इसमें उधर ऐसे टुकुर क्या देख रही सर हो लिख रहे हैं। जल्दी लिखो लिखिए रहिए शैतान सब आप लोग बाबू एकदम नमूना हो सब हमारे यहाँ नमूना है वो आनंद नमूना सबसे बड़ा नमूना तो वही है एंटिक पीस। आनंद बाबू अपने बुक से बना रहे बाबू आपका अपने स्कूल वाला बुक से बनाइए क्वेश्चन है ना बन जाता है आनंद दिया हुआ है सर बन जाता है। बिना कॉपी कलम का बनता है क्या हाँ सर वैसे ही समझ बस खाली थोड़ा सा पेन घुमाना रहता है। पेन घुमाना रहता है वाह बाबू अच्छी बात है। देखो क्या है द इनकम ऑफ बाबू एक्स इज बाबू 20% मोर देन दैट ऑफ वाई समझना शिवम इसमें भी बाबू आपको टेंशन होगा ठीक है ना समझना ठीक है ना जो बोलेंगे उसको शांति से सुनना शिवम बाबू शिवानी आपको भी बाबू अब यहाँ पे लिखना नहीं है अब बाबू 10 मिनट 15 मिनट लिखना नहीं है धर्मवीर किसी को नहीं लिखना लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इसमें बाबू मेरा बहुत सारे टाइप क्वेश्चन पॉसिबल होगा देखो किस टाइप होगा
द इनकम ऑफ बाबू एक्स इज बाबू 25% मोर देन बाई, मतलब एक्स का इनकम क्या है सर 25% ज्यादा है केरा से, बाई से मान लो राम का इनकम 25% ज्यादा है श्याम से, है ना बाबू। ठीक, तो कह रहा बाबू हाउ मच बाबू परसेंटेज ऑफ इनकम बाई इज लेस देन ऑफ एक्स, बाई का इनकम एक्स से कितना कम होगा। तो ये हो गया सर। दूसरा में आपको डराने के लिए इसी में दे देगा, इफ द बाबू सैलरी ऑफ एक्स इज बाबू परसेंटेज 25% मोर देन बाई, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ सैलरी बाई इज लेस देन एक्स। दूसरा क्या बोल देगा, यही इसमें कहेगा, इफ द बाबू एज ऑफ एक्स इज 25% मोर देन बाई, देन बाबू हाउ मच परसेंटेज ऑफ बाबू एज ऑफ बाई इज लेस देन क्या एक्स। मतलब बाबू यहाँ पे इनकम की जगह कुछ डाल सकता है, एज भी डाल सकता है, सैलरी भी डाल सकता है ना, वो सैलरी भी डाल सकता है, हाइट भी डाल सकता है, कुछ डाल सकता है ना। तो इसके लिए बाबू हाँ वेट भी डाल सकता है, क्या दिक्कत है, वेट भी डाल सकता है ना बाबू, वेट भी डाल सकता है ना, कुछ डाल सकता है कि नहीं। इनकम की जगह कुछ तो हम लोग हर एक के लिए अलग अलग करेंगे, एक के वो क्वेश्चन मन से पढ़ लेंगे, सारे का आंसर सेम रहेगा। सैलरी की जगह एज डाल देगा, इनकम की जगह एज डाल देगा, मानेगा इफ द बाबू एज ऑफ बाबू राम इज 25% मोर देन श्याम, कि नहीं कर सकता। इफ द बाबू हाइट ऑफ राम इज बाबू 25% मोर देन श्याम, है ना बाबू। इफ द बाबू वेट ऑफ राम इज बाबू 25% मोर देन किसका, श्याम, है ना बाबू। उसके बाद यही सब स्टेटमेंट घुमाएगा, है ना। तो उसके लिए हमको डरना नहीं है ना बाबू। ठीक, तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकता है ना। अब देखो कैसे करोगे, तो आपको बाबू फिर वही परसेंटेज में दो मेथड बताएं, एगो इक्विवेलेंट, एगो परसेंटेज का कंसेप्ट। दिव्या का है बाबू, ऐसे का है ओम शर्मा ऐसे का है बाबू। प्रकाश सिंह सर वीडियो तो ऑन है। नहीं अभी ऑन था बाबू मेरे, अभी तो आपका व्हाट्सएप चल रहा था। देखो बाबू मेरे क्लास में कुछ ओपन करो बाबू, क्लास के सिवा व्हाट्सएप यूट्यूब तो सब यहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है दिव्या, एक तरीका है व्हाट्सएप यूट्यूब ओपन मारेंगे नहीं इधर, चुप रहो शैतान कहेगा, एक तरीका है। देखो कैसे हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, देखो क्या 25% है बाबू, 25% है, तो 25% का मतलब क्या है, समझना बचपन से पढ़ा रहे बाबू। 25% का मतलब क्या है, 25/100। समझो ये बात समझ गए बाबू, मैक्सिमम क्वेश्चन खाली बिना कॉपी कलम का खत्म होगा। 25% 20/100 कितना होगा, 1/4 आएगा, है ना। तो इस 1/4 का मतलब क्या है, इस 1/4 का मतलब हम लोग स्टेटमेंट से निकालेंगे। बात समझो, यहाँ पे इसका समझ गया तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, एक लाइन का बिना कॉपी कलम का। अब क्या करा ये बाबू, हमेशा क्या होता है ओरिजिनल होता है, किसके रिस्पेक्ट में है। तो देखो क्या है बाबू, इफ द क्वेश्चन समझो, इफ द इनकम बाबू 25% मोर देन बाय, मतलब क्या क्या है सर, 25% इनकम ज्यादा है, ये 25% ज्यादा है सर, है ना। तो मान लो बाबू ओरिजिनल 4 था तो 1 ज्यादा है ना बाबू मेरे। बात समझो, यहाँ पे समझ में आ गया शिवम, तो क्वेश्चन ऐसी चुटकी में सोल्व हो जाएगा, एक एक वो बातें ये समझना। वाला समझ में नहीं आया समझो प्रखर, पहले ही तो बाबू आप लोग डर जाते हो। सर। इतना समझ में आ गया कि वाई का जो है सर एक्स का जो इनकम है वो वाई से 25% ज्यादा है। अच्छा ठीक है, उतना समझना क्या बाबू, तो क्वेश्चन है लिखा हुआ, समझो बाबू, समझो दिव्या हर्ष। देखो बाबू क्या है, 25% बाबू का मतलब क्या होगा सर, 1/4। ठीक है, इसको 2-3 मेथड से बताएंगे, टेंशन मत लो। तो 1/4 है बाबू, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या होता है सर, तो इसका मतलब सूर्य से बता रहे हैं। 1/4 का मतलब क्या है, ये ओरिजिनल देता है, और अगर ये 25% बढ़ेगा तो ये 1 बढ़ेगा। मान लो ये 25% बढ़ा तो 4 में 1 बढ़ेगा, ये ध्यान देना। ये 25% घटा तो 4 में 1 घटेगा। ठीक, ये बताया ना बाबू, सूर्य से बताया। ये 25% बढ़ रहा है, मतलब क्या बाबू, 25% बढ़ा तो ये 4 है ओरिजिनल, उसमें 1 बढ़ जाएगा। ठीक, शांति से सुना। तो वही कह रहा बाबू, इफ द बाबू सैलरी ऑफ एक्स इज 25% मोर देन बाई से क्या 25% ज्यादा है, तो ये हमेशा रिस्पेक्ट देता है। तो ये किसका हो जाएगा सैलरी, ये मान लो बाबू बाई का सैलरी हो जाएगा। ये सैलरी किसका हो जाएगा, बाई का हो जाएगा। सैलरी किसका हो जाएगा, बाई का हो जाएगा, बाई का हो जाएगा। समझो 25% सैलरी किसका ज्यादा है सर, 25% बाबू देखो, इफ द बाबू सैलरी ऑफ एक्स इज 25% मोर देन बाई, तो बाई से क्या एक्स का ज्यादा है ना बाबू। बात समझो, 22 से एक्स का सैलरी 25% ज्यादा है। ठीक, तो 25% का मतलब क्या है सर, 1/4 है, तो 25% ज्यादा है, मतलब 4 में 1 ज्यादा। तो ये 4 जो सैलरी होगा किसका होगा, भाई का ना होगा। अब 4 में 1 ज्यादा है, तो ए का सैलरी कितना आ जाएगा, कौन बता देगा, ए का सैलरी कितना आ जाएगा, बताओ मेरे लाल, ए का सैलरी कितना हो जाएगा।
कौन बताएगा? सर सर 5 सर 5 सिर्फ 5। समझो शिवम बाबू, यहाँ समझो बाबू, क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा। इसी बात को समझना, आप बहुत सारे इसमें टाइप हम लोग खत्म कर। क्या कह रहा है शिवम बाबू कि इफ द इनकम ऑफ एक्स इज बाबू 25% मोर देन वाई, एक्स का 25% ज्यादा है तो 25% 25% ज्यादा का मतलब क्या है? 25% ज्यादा का मतलब 1/4, तो 4 में 1 ज्यादा है। 4 इसका मतलब हम शुरू में बताए 25% मोर का इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो ये ओरिजिनल वैल्यू देगा। तो 4 में 1 ज्यादा है, तो 4 में 1 ज्यादा, तो ये डिनोमिनेटर में वो किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, मैंने किससे कंपेयर किया जा रहा है? तो किससे कंपेयर कर जा रहा है? बाई से किया जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा बाई का सैलरी हो जाएगा। तो बाई का सैलरी 4 है और उससे 1 ज्यादा ए का सैलरी है, तो 4 में 1 ज्यादा, तो ए का सैलरी कितना हो जाएगा? 4 में 1 ज्यादा, तो ए का सैलरी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना मेरे बाबू। बाई का सैलरी 4 है सर, तो ए का मान लो 4 रुपया हो गया, बाई का सैलरी क्या हो गया? 4 रुपया हो गया। तो 4 रुपया में 1 रुपया ज्यादा किसका सैलरी हो जाएगा? ए का सैलरी हो जाएगा, तो ए का सैलरी मान लो 5 रुपया हो जाएगा। 25% ज्यादा मतलब ई ज्यादा, तो यहाँ पे ज्यादा। समझ में आ रहा है शिवांगी? ये मेरे लाल, यस सर। हमें सुसाइड कर लेंगे। ये बात अगर समझ गए बाबू तो क्वेश्चन को आपको सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, बिना कापी कलम को हो जाएगा। ठीक, तो अब उसके बाद क्या करा बाबू? देन हाउ मच बाबू परसेंट ऑफ बाबू इनकम ऑफ बाई बाबू लेस देन दैट ऑफ एक्स। जो कंपेयर करोगे ना, जिससे कंपेयर करोगे ना उसको डिनोमिनेटर में रखना। यहाँ किससे कंपेयर करना? दैट ऑफ एक्स, मतलब क्या करा बाबू कि बाई का सैलरी एक्स से कितना कम होगा। अब क्या करा बाबू? बाई का सैलरी, इनकम ऑफ बाई, बाई का इनकम एक्स से कितना कम होगा। ठीक है, तो यहाँ ए का सैलरी कितना, ए का इनकम मान लो, इनकम है सर, तो इनकम ले लेते हैं। आप लोग फिर कंफ्यूजन है ना। ये इनकम किसका हो गया बाबू? इनकम बाई का हो गया। ये इनकम कितना हो गया? ए का इनकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। ए का इनकम कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो बाई का इनकम कितना कम है बताओ बाबू? ए का इनकम 5 सर, बाई का इनकम बाबू 4, बाई का इनकम 4, तो ए का कितना कम है बाबू? बाई का कितना कम है इनकम? सर 1 सर। एक कम है, एक कम है। सर किसके सर बाई का इनकम बाबू 4 रुपया, बाई का इनकम मान लो बाबू, इनकम ऑफ बाई कितना हो गया? बाई का इनकम हो गया, ये बाई का इनकम हो गया, बाई इनकम हो गया, बाई का इनकम हो गया कितना सर? 4 रुपया। 20% आ जाएगा ना सर? शांत रहो, बाई का इनकम 4 रुपया और ए का रुपया, ए का इनकम 25% ज्यादा, तो 4 का 25% निकालो तो 1 रुपया आया, तो ए का इनकम हो गया 5 रुपया। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या करा बाबू? क्वेश्चन क्या करा? हाउ मच बाबू परसेंट ऑफ इनकम बाबू बाई इज लेस देन, बाई का बाबू लेस देन कितना कम बाई है? कई रुपया कम है बाबू बताओ शिवम? बाई का 4 रुपया, ए का 5 रुपया, 1 रुपया कम है। ठीक बाबू, अब यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? दैट ऑफ एक्स, तो जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है वो यहाँ पे रखना। तो एक्स किसके एक्स के रिस्पेक्ट में? एक्स का इनकम कितना? 5, एक्स का इनकम 5, परसेंटेज कह रहा है तो 100, परसेंटेज कह रहा है तो 100, तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो 20% आ जाएगा। समझा सतीश कि नहीं समझा बाबू? बाबू थोड़ा सा सोचना है, आप बिना सोच लोगे एक बार में तो बिना काफी तो इसका 3-4 में बताएंगे ना। सर वहाँ पे सोचना। 5% 5 कहाँ लाया? 1/5 कहाँ से लिया है? समझो एक बार और समझाते हैं। बार बार हम बोले बाबू, एक बार समझ लोगे ना तो अच्छे से। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू बताओ धर्मवीर? कि सर क्वेश्चन उसका बता। एक्स का उसका 25% ज्यादा है बाय। कह रहा है कि एक्स का बोलो धर्मवीर बाबू, बोलो एक्स का 25% ज्यादा है बाय। हाँ, और निकालने और क्या कह रहा है? निकालने कह रहा है कि वाई कितना कम है एक्स से। हाँ, तो एक्स बाई का वैल्यू निकाल लो, आंसर ले आओ। 2 को कौन भागा बाबू? आदित्य नारायण तो टिका हुआ, प्रकाश सिंह भागा होगा, सत्यम भागा होगा, यही 2 को तो भागता से था। चलो अच्छी बात है। देखो बाबू समझने की कोशिश करना बाबू, एक बार और समझाते हैं। देखो एक्स का बाबू समझो बाबू, शिवम बाबू 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है तो 25% ज्यादा का फ्रैक्शन कितना होगा? 25% ज्यादा बाबू, तो 25 को 100 करोगे ना तो 1/4 नहीं आएगा जी बताओ? फ्रैक्शन में 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 हो गया। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आपको समझना, 1/4 का मतलब क्या होता है ये समझ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। 25% ज्यादा है, ये ओरिजिनल हो गया 4, यहाँ पर जो ज्यादा रहेगा ना उसके करस्पॉन्डिंग उतना ये ज्यादा होगा, मतलब 25% ज्यादा होगा, तो 4 के रिस्पेक्ट में 1 ज्यादा हो गया। समझो, 4 के रिस्पेक्ट में 1 ज्यादा हो गया, तो क्या करा बाबू? 25% मोर देन दैट ऑफ बाई, बाई से 25% ज्यादा है, तो ये किसका है? 4 रुपया मान लो बाबू,
बाई का इनकम हो गया। ये जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा ना डिनोमिनेटर में, वही डिनोमिनेटर में बाबू जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वही डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा। तो जो डिनोमिनेटर आएगा बाबू तो उसी को मान लेंगे। तो ये किसका हो जाएगा? बाई का इनकम हो जाएगा। ये हो गया बाईज इनकम, है ना, बाईज का इनकम हो गया, बाई का इनकम हो गया, है ना बाबू, या इनकम ऑफ बाई कर दो। बात समझो, ये क्या हो जाएगा? किसके किससे कंपेयर करा? बाई से ना, तो बाई का हो जाएगा। ये इनकम ऑफ बाई हो गया, इनकम ऑफ बाई हो गया। कितना सर? 4 रुपया। ठीक, बाई का इनकम बाबू 4 रुपया हो गया। और 4 का जब 25% निकालोगे, 4 का 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 रुपया आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। ठीक, ठीक सर। तो बाई का इनकम 4 रुपया बाबू, तो 25% बढ़ गया, तो 4 में 1 रुपया बढ़ गया। समझो, 25% बढ़ गया। एक्स का इनकम क्या करे? 25% ज्यादा, तो 4 रुपया में 1 रुपया बढ़ गया। तो अब इनकम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा शिवम? इनकम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बाबू शिवम? 5 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमको निकल गया इनकम ऑफ एक्स, निकल गया इनकम ऑफ बाई, निकल गया। तो बाबू कह रहा है कि बाई का इनकम अब कितना कम, उसके बाद क्या करा? हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम बाबू, बाई इज लेस देन, बाई का कितना परसेंट कम होगा, कम होगा, कम होगा। तो बाई का कितना कम है पहले बताओ, बाई का इनकम कई रुपया कम है? एक बोला ना, कई रुपया कम है बाई का बाबू? 1 रुपया। 1 रुपया, 1 रुपया कम है। किसके रिस्पेक्ट में? हमारे रिस्पेक्ट में कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में? एक्स का कई रुपया? एक्स का इनकम कई रुपया? कई रुपया? 5 रुपया। 5। तो जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसको डिनोमिनेटर में। और क्या पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है। सुसाइड हम ही कर लेंगे बाबू, बहुत टेंशन। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 100 लाओगे, समझा? कट पिट करोगे, यस। कितना आ जाएगा? 20%। समझे आगे बाबू कि नहीं समझ? आगे। शिवम समझा बाबू? यस सर। है ना? ठीक है, इसको 2-3 मेथड है, 2-3 मेथड है ना। नेक्स्ट बता तो बाबू, इसी तरह से बाबू, सर इसी ऐसे तरह से। कर लेंगे आंसर आ गया। ए शिवांगी, समझा बाबू कि कौन नहीं समझा? सर मतलब इजी। अभी इसको सोल्व करेंगे बाबू, सोल्व करेंगे, लिटरेचर के साथ करेंगे। कौन समझे? दिव्या, समझ गए। यस दिव्या, सर। चलो एक जल्दी से बताओ तो, कौन बताएगा? एक जल्दी से बता दो बाबू। सर पूछिए 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 सर। हाँ बाबू, देखो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोग लिखो बाबू, क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन कल करो। 2-3 मेथड है, तीनों मेथड से बताएंगे। ठीक है बाबू, नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन सर, कौन बता? ऐड वगैरह कर दीजिएगा सर ऐसे। हाय बाबू, नेक्स्ट शॉर्ट में लिखते हैं। इफ बाबू ए का सैलरी, देखो क्या है, सुनो शिवम, ए का सैलरी हिंदी में लिखते हैं। ए का सैलरी बाबू 25% लेस है किससे सर? 20 से। आप 20% सर आप लिखें। 25 ले अच्छा। बोल रहे हैं, 20 लिखते अच्छा हैं। ठीक है बाबू, इतना आप लोग मेंटल प्रेशर करते हो, क्या करते हैं, बोलते हैं कुछ लिखा। ए का सैलरी बाबू 20% लेस है 20 है। ठीक है बाबू, तो कह रहा है बाबू बी का सैलरी कितना परसेंट ज्यादा होगा? बी का सैलरी कितना परसेंट, बताओ जल्दी से, कितना मतलब परसेंट बी का ज्यादा जो होगा? सैलरी है वो, ए का जैसे सैलरी है वो 20 से 20% लेस है। हाँ, तो बी का सैलरी कितना परसेंट कितना है? ज्यादा होगा? कितना परसेंट ज्यादा होगा ए से? बता तो सर दिव्या। 50/3% होगा। नहीं बाबू, 25% होगा सर, 25% ना? हाँ मेरे लाल, देखो समझाते हैं। बता लिए ना? 25% सर। सुर में लाएगा सर। बताओ शिवम बाबू। सर आप बोलते सुर में सुर मिला देते हैं। दिव्या बाबू बताइए जल्दी से। ए का सैलरी बाबू सर 20% कम। 25%। हाँ, ए का सैलरी 20% कम है केरा से सर, बी से। तो बी का डेफिनेटली ज्यादा है सर। तो बी का सैलरी कितना प्रतिशत ज्यादा है केरा से, ए से? सर बताओ। 20। सर 25%। अरे बाबू ए का सैलरी 20% कम है, वो तो फिर बी का 20 से 20% ज्यादा थोड़ी होगा। सर 24। नहीं मेरे लाल, बताते हैं। हार ऐसा कैसे? पहले क्वेश्चन समझो, हो 25। जाएगा। शिवम बाबू होगा? शिवम नो शिवम सर नहीं होगा, बता दीजिए। बताते हैं। देखो समझो बाबू, दोनों क्वेश्चन सेम है बाबू। देखो जो समझ 25% दिया था, इधर 20% आया था आंसर, इधर 20% उधर 25% आएगा। खाली दिमाग लगाना है बस। देखो क्या बाबू, ए का सैलरी 20% कम है, तो 20% कम है, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा बताओ बाबू शिवम? 1/5। 1/5। 40
आप लोग का टाइम 40 हो गया बाबू, पता ही नहीं चलता समय कब पार हो जाता है। 1/5 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो क्या करा वो 20 ए का सैलरी 20% कम है किससे सर? बी से कंपेयर कर रहा, तो ये बी का सैलरी हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? बी का सैलरी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बी का। जिससे कंपेयर करोगे डिनोमिनेटर में वही होगा। ये हो जाएगा बी का सैलरी हो जाएगा, है ना? बी का सैलरी हो जाएगा। ठीक, 20% कम है तो 5 में बाबू 1 कम है। 7/4 हो जाएगा। ऐसा था 20% कम का मतलब क्या हुआ बाबू? 5 में 1 कम है तो ए का सैलरी कितना हो जाएगा शिवम? बताओ ए का सैलरी कितना हो जाएगा? सर 4। बता ना शिवम। 4 अरे बाबू बी का सैलरी कितना है? 5 रुपया है ना? तो 20% कम है मतलब 20% का वैल्यू निकालो तो 1/5 आ गया। 1 रुपया कम हो गया तो ए का सैलरी कितना हो गया? 4 रुपया हो गया। 4 रुपया हो इसमें गया, लेस बोल रहा है तो माइनस करेंगे। है ना? 4 रुपया हो गया। अब बी का 5 रुपया हो गया। अब उसके बाद क्या? बी का सैलरी कितना परसेंट ज्यादा होगा? तो बी का सैलरी कितना ज्यादा बताओ? 1/4 1 रुपया। क्या रुपया ज्यादा शिवम? बोलो बी का सैलरी क्या? ए का सैलरी 4 रुपया, बी का सैलरी 5 रुपया। 1 रुपया किसके रिस्पेक्ट में? क्या बी का सैलरी कितना ज्यादा? किसके रिस्पेक्ट में? सारा बी के रिस्पेक्ट। आप लोग ना एक बाल्टी पानी लो ना, जिंदगी में नहीं कभी आना बाबू, बेकार है जिंदगी। ठीक है ना? मेरा भी लाइफ, हम अपना करियर चौपट कर रहे हैं, आप लोग के पीछे आप अपना एकदम धन दे। शैतान बी का सैलरी कितना प्रतिशत ज्यादा? किसके रिस्पेक्ट में? एक रिस्पेक्ट में ना है। तो बी का कितना ज्यादा बाबू? बी का कितना ज्यादा है? क्या रुपया ज्यादा है बी का बाबू? 1 रुपया। 1 रुपया 1 रुपया किसके रिस्पेक्ट में? ये हमार तो है। ए के एक है। रिस्पेक्ट में। तो एक का क्या रुपया? एक का क्या रुपया है? किसके रिस्पेक्ट? जिसके 4 रिस्पेक्ट रुपया। 4 रुपया। बी के रिस्पेक्ट में 4 रुपया। क्या बाबू? नो सर, बाबू बी का सैलरी 1 रुपया ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में? ये सारा सर हम लीव कर रहे हैं सर, हमारा दिमाग खराब हो रहा है सर, हम जा रहे हैं। ए के रिस्पेक्ट में तो ए वाला रखेंगे ना, जिसके रिस्पेक्ट रहेगा उसका रखेंगे। सर हम लोग गए हैं। हम मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 25%। 100 करेंगे, परसेंट लाना 100 करेंगे, इसको कट पिट करोगे तो 25% आ जाएगा। नहीं समझा धर्मवीर? आ गया सर समझ में। नहीं समझा सिमन बाबू? अब क्या खिला के पिला पढ़ाएं बाबू हमको तो दर्द। सर समझ गए सर। समझ गए लिख लेते उसके बाद चले जाएंगे। नहीं सर एक ऐसा क्वेश्चन एक और दीजिए ना। नहीं सर एक ऐसा क्वेश्चन सर और दीजिए। इस तरह नहीं है सर, 6 अरे 43 हो गया सर। अच्छा सर ठीक है। ज्यादा सर एक अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन दे क्या है दीजिए। क्वेश्चन? बताएंगे सर। प्रखर को थोड़ा देर से समझ, ये वही ठीक है, इसके जगह हम उसी से खुश हैं। हाँ समझ। उठ हाँ गए सर, बाबू? बहुत सर आप उसका तारीफ। नहीं सर सॉरी है।